आप सुन रहे हैं ख्वाबों का लेटर बॉक्स भूबी के साथ। तो ख्वाबों के लेटर बॉक्स के पहले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कैसे हुई अपूर्व की रिया से मुलाकात, कैसे बढ़ रही थी उनकी दोस्ती। और आपने सुना था कि रिया ने अपूर्व से एक हेल्प मांगी। अपूर्व ने कॉल किया तो कॉल किसी अजनबी ने फ़ोन उठाया था और वापस से फ़ोन आया था। अब कहानी को लेके चलते हैं चैप्टर 2 में। तो मुझे लगा कि मैंने गलत नंबर ट्राई किया, क्योंकि सामने से किसी औरत ने बंगाली में कुछ बोला था। तो अगर गलत नंबर होता तो मैसेज कैसे जाता? तभी उधर से फ़ोन आया। मैंने जैसे ही रिसीव किया फ़ोन को, एक प्यारी सी खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। हेलो, माफ़ करना, वो दरअसल मम्मी ने फ़ोन उठाया था यार, और उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। आई एम सो सॉरी यार, मैं बताना भूल गई थी तुमको। मैं उसकी बातों में खोया हुआ था और बेवजह मुस्कुरा रहा था। तभी उसने कहा, हे हेलो हाय, सुन भी रहे हो? मैंने झिझकते हुए हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा, तुम लोग बंगाल से हो? मैंने पूछा। रिया, हाँ, हम लोग कोलकाता में रहते हैं। मेरे साथ मेरी माँ और बाबा रहते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब बताओ क्या दिक्कत थी तुम्हारी? रिया, यार मेरे फ़ोन में ना कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। मैंने उसको लंच करते करते जैसे जैसे करने को कहा वो करते गई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर तो जैसे वो खुशी से झूम गई हो। थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि तुम ठीक कर दोगे। आखिरकार इंजीनियर जो हो तुम मेरे। उसकी नटखट बातों पे मुझे हंसी आ रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था और सोच रहा था कि कैसी खुशमिजाज एक नटखट सी लड़की है ये। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खुशी के मारे मेरे सामने झूम रही हो। खैर, मैं लंच कर रहा था और उससे बात भी। क्या बात है जनाब, आज हमें लंच पे पूछे भी नहीं, अकेले करने आ गए। रोहित ने पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने रिया से कहा, सुनो, मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ, और फोन रख दिया। रोहित, ये किसका कॉल था? अरे थी एक दोस्त, छोड़ना, मैंने कहा। वाओ, लड़की है? ओह माय गॉड, अपूर्व की जिंदगी में चुपके से लड़की भी आ गई और हमें पता भी नहीं है। पीछे से नेहा आती हुई बोली, कम से कम मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अपूर्व तुमसे, कि मुझे भी तुम नहीं बताओ। सो बैड यार, कोमल ने कहा। यार तुम लोग ना बेकार की बातों में उलझे पड़े हो। अरे वो दोस्त है बस मेरी, और कल ही हमारी दोस्ती हुई है। मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं हूं, मैं झिझकते हुए बोला, और मेरी बातों में थोड़ा रूखापन भी था। अरे तो गुस्सा क्यों हो रहे हो यार, हो जाएगी जान पहचान, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। कोमल हंसते हुए बोली और सब ठहाके मार के हंसने लगे। लंच खत्म हुआ और वापस हम लोग काम में व्यस्त हो गए। 4 बज रहे थे। मैं ऑफिस का काम खत्म करके घर की ओर चल पड़ा था। आज न जाने क्यों ये बारिश पूरे मस्ती में झूम रही थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और बड़ी जोर की बारिश हो रही थी।
मैं झटपट कार में बैठा और घर की ओर चल पड़ा। मन ही मन ये सोच रहा था कि उसे कॉल कर लूँ क्या, क्योंकि मैंने उस टाइम अचानक से फ़ोन रख दिया था। हो सकता है उसे बुरा लग गया हो। फिर मैंने सोचा कि कॉल कर ही लेता हूँ, सफ़र का भी पता नहीं चलेगा। वैसे तो मैं रोज़ उसी रास्ते से उसी वक्त घर जाता था, पर आज न जाने क्यों मन नहीं लग रहा था कार चलाने में। मैं सोच ही रहा था कि मेरे फ़ोन की रिंग हुई। अरे, रिया का कॉल मेरे मुंह से निकला। मैंने कार रोड के साइड में खड़ी की और उसका फ़ोन उठाया। मुझे माफ़ करना साहब, मैंने गलत टाइम पे फ़ोन तो नहीं किया ना? प्यारी सी ताने भरी आवाज़ में रिया ने कहा। अरे नहीं यार, मैं तो बस घर ही जा रहा था, बोलो, मैंने कहा। रिया, बोलो मतलब क्या? मुझे काम होगा मैं तभी फ़ोन करूंगी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत सोच रही हो, मैंने उसे समझाया। रिया हंसते हुए, अरे मैं भी मजाक कर रही थी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ ऑफिस कैसा गया? मैं क्या कहता, बस ठीक कह पाया। मेरी बातों से उसको शायद एहसास हो चुका था कि मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। उसने कहा, लगता है तुम्हें बात करने की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कितने हिचकिचाते हो यार तुम बात करने में। अरे जो दिल में रहे ना उसे हमें बोल देना चाहिए, बाद में जो होगा हम देख लेंगे ना। और वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, तो यार शर्माना छोड़ो अब। हंसते हुए रिया ने सारी बातें बोली और मैं चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान लिए हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि एक ऐसी लड़की से मेरी बात हो रही है जो मुझे एक दिन में इतना समझ गई। अभी तो दोस्ती किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। कहाँ खो गए जनाब? हमारे बारे में तो नहीं सोच रहे ना? हाय, रिया ने छेड़ने वाले अंदाज में बोला। अरे नहीं यार, मैं तो बस बोल ही रहा था कि अचानक से नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो गई, मैं बिल्कुल शर्माते हुए बोला। रिया, मैं सब समझती हूँ। अच्छा खैर बताइए, नाश्ता किए हैं ऑफिस के बाद या ऐसे ही बोले जा रहे हैं? नहीं, बस निकल के घर ही जा रहा था तो तुमने कॉल किया तो मैं बातें करने लगा। कॉल रखोगी तब ना घर जाऊंगा मैं और कर लूंगा, मैंने कहा। क्या मतलब तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया अब तक? हे भगवान, कैसा इंसान है ये। मुझे हंसी आ रही थी उसकी बातों पे और मैं थोड़ा सा हंस दिया। उसने गुस्से भरी आवाज में बोला, अजीब आदमी हो, एक तो गलती करते हो ऊपर से हंसते हो बेशरम के जैसे। चुपचाप घर जाओ और नाश्ता करो, फिर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। और हाँ, घर पहुंच के मुझे बता देना। आज से पहले किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। एक ऐसा ख्याल रखना है। अपने आप में ही मुस्कुराते हुए मैं कार ड्राइव करता हुआ घर जाने लगा। घर पहुंच के देखा तो नाश्ता पहले से तैयार था। अच्छा आ गए, आज कुछ ज्यादा देर नहीं लग गई आने में तुम्हें? ऋषि ने मुस्कुराते हुए बोला। अरे यार, आज थोड़ा ज्यादा काम था बस इसलिए, मैंने उसे उत्तर दिया। अच्छा चलो फ्रेश हो लो भाई और जल्दी से नाश्ता कर लो, टेबल पर लगा हुआ है। आज शाहरुख की मूवी आई है, देखने चलते हैं। और फकीर साहब, टिकट मैंने बुक कर लिया, तो बहाना मत मारना प्लीज, ऋषि ताने मारता हुआ बोला और मेरी हंसी छूट गई। और मैं बोला, सुन, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी तेरे पैसे का ही आएगी आज। और फिर दोनों हंसने लगे। अरे हाँ, मैंने आपको ऋषि के बारे में बताना तो भूल ही गया। ऋषि मेरे बचपन का दोस्त, जो कि मेरे साथ रहता था। 3 साल पहले नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया था। नौकरी तो लगी नहीं, मेरे साथ ही हो लिया। हम दोनों एक साथ रहते थे और खूब मस्ती करते थे। खैर, दोनों मूवी गए, खूब मस्ती किए
वापस आते समय उसने गाड़ी में 2 बियर रख ली। हर बार की तरह मुझसे पूछा, पिएगा? और मैंने हर बार की तरह उसे मना कर दिया। दोनों घर की तरफ चल पड़े। ऋषि बियर पीते हुए पूछा, अपूर्व यार, एक बात पूछूं तुमसे? पूछ ना, मैंने कहा। तेरी जॉब लग गई है, तू इतना बड़ा हो गया है, अब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी भी है। अब एक कहना क्या चाहता है यार, वो बता। मैंने बीच में रोका। तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती? कब तक ऐसे बाबा बन के घूमता रहेगा मेरा भाई? क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है? ऋषि ने ताने भरी आवाज में मुझसे कहा, हो गया तेरा, अब चुपचाप अपना मुंह बंद रख और बैठ, वरना यहीं उतार दूंगा। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूं। मैंने थोड़े गुस्से में उसे बोला, वो तुम्हारी दोस्त कोमल भी तो चुप बैठेगा? मैंने डांट दिया उसको। मुझे क्या, रहो ऐसे ही, मेरी कौन सी बर्बाद हो रही है जवानी। धीमे सुर में उसने मुझसे कहा। मैंने सुन के अनसुना कर दिया। अब ऐसा भी तो नहीं था कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, बस था तो एक ऐसे शख्स का इंतजार जिसके आने की खुशी से ही मालूम पड़ जाए कि मैं उसका ही हूं, जो मुझे समझे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं अपूर्व को प्यार करे, जैसे मेरी इंजीनियरिंग नहीं, मेरे काम नहीं, मैं पसंद हूं। खैर, हम लोग घर पहुंचे। वो जाते ही सो गया। मैंने कपड़े बदले, कॉफी बनाई, म्यूजिक बजाया और सोफे पे बैठकर आराम से कॉफी का मजा लेने लगा। ओ सेट, मेरे मुंह से निकला। रिया के मैसेज आए होंगे और मैंने अब तक जवाब नहीं दिया। सिट, फोन लिए देखे तो सच में 6 मैसेज थे। हेलो, घर पहुंच गए? नाश्ता किया? अरे कहाँ हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार? उफ, पता नहीं कहाँ ये। हेलो, फ्री होके मैसेज करना। ये सब रिया के मैसेज थे। मैंने जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली मेरे दोस्त ने मूवी का प्लान किया, मैं देखने गया और याद ही नहीं रहा कि तुम्हें मैसेज भेजने हैं। आई एम सो सॉरी। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों काफी करीब आ रहे थे। ये दोस्ती का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। मैं अपूर्व, जो पहले लड़की से बात करने में शर्माता था, इतने अच्छे से बात कर पा रहा था। न जाने क्या था ये। और रिया ही क्यों, दोस्तों मेरी कोमल भी थी और नेहा भी थी। खैर, रिया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कौन सी मूवी देखने गए थे वैसे? वीरजारा, मैंने कहा। रिया, अच्छा, मैं तो वैसे बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखती नहीं, कैसी है मूवी, कुछ पता? अरे यार, कैसे पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार ये आशिक लोग, कुछ भी दिखाते हैं ये बॉलीवुड वाले। एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में लड़का 14 साल जेल में रहना पसंद करता है, पर उसका नाम नहीं लेता सबके सामने ताकि वो बदनाम ना हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है यार लाइफ में। रिया, अगर इंसान को सच में मोहब्बत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है जनाब। क्यों, तुम्हें नहीं हुई आज तक किसी से? मैं और मोहब्बत, देखता हूं आशिकों का हाल। मेरे से इस जिंदगी में नहीं होने वाला है इश्क मोहब्बत, और भगवान ना करे कि मैं कभी इस चक्कर में पड़ूं। मैंने कहा। रिया हंसने लगी और बोली, हम भी देखेंगे। वैसे मेरे से बच के रहना, सबको मुझसे मोहब्बत काफी जल्दी हो जाती है। कुछ भी मुझसे नहीं होती है मोहब्बत वगैरह, मैं ऐसे ही ठीक हूं। मैंने कहा, देखो तुम मेरे से मिलकर बात करना भी सीख गए, अब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो
और सुबह आवाज़ नहीं निकल रही थी। लिखते हुए उसने 3-4 लाफिंग इमोजी भेजी। मैंने कहा, ओ हेलो, मुझे आती है पहले से बात करना, बस थोड़ा जान पहचान होनी चाहिए थी। रिया, हाँ वो भी है, पर असर मेरा है और बस फाइनल की मेरा ही है। और सुनो, कॉल करो। कितना लिखूं यार, मन नहीं कर रहा टाइप करने का। मैंने कहा ठीक है, कॉल पे ही करते हैं बात, कर लो कॉल। फिर मैंने अपनी लिखी हुई बातचीत पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं एक ऐसी लड़की से जिसे न कभी देखा, न जाना, न ठीक से जानता हूं, ना ही कभी मिला, इतनी खुलकर बात कर रहा हूं। ये तो सच में जादू था। तभी फोन की रिंग हुई। हेलो, हाँ जी, अब बोलो फोन पे। वैसे मैं एक बात कहूं, उसने कहा। बोलो, मैंने कहा। सॉरी, पर तुम हो तो लल्लू, पर इंटरेस्टिंग भी हो, हंसते हुए उसने बोला। और वो कैसे? मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। मतलब ये कि थोड़े थोड़े बोरिंग भी हो, लिखते हुए बहुत अच्छे, मैसेज में तुमसे बात कोई करे तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन कॉल पे तो तुम्हारी जुबान ही नहीं खुलती और पता नहीं सामने से क्या होगा। फिर हमने कुछ बचपन की कहानियाँ, कॉलेज की कहानियाँ, ऑफिस की कहानियाँ एक दूसरे से शेयर की और दोनों सो गए। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। हम दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। ऋषि हमेशा की तरह रिया के बारे में भी कह रहा था, भाई मैं कह रहा हूँ इसको पटा ले। इतनी बात तो होती है यार, क्या दोस्ती दोस्ती लगा रखी है तुमने। और जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मेरी इतनी खास दोस्त हुई थी। एक दिन रात को मैं गाने सुन रहा था, तभी रिया ने कॉल किया। यार अपूर्व, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, रिया ने घबराई हुई आवाज में बोला। मैं एकदम से परेशान हो गया उसकी आवाज को सुनकर। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा उस कॉल का राज। क्या था कि उस कॉल में, क्यों हो गई थी वो परेशान, क्यों डर गई थी एकदम से। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं ख्वाबों के लेटर बॉक्स के 3rd एपिसोड में।